नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम हर बार लाते हैं कुछ नया, कुछ प्रेरक और कुछ ऐसा जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह से फ्लिप कर दे। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके लिए पैसिव इनकम के 10 जबरदस्त रास्ते खोल सकती है। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ट्रेजर मैप है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, हर रास्ते में कुछ चैलेंजेस तो आते ही हैं और आज हम उन चैलेंजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ ही उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी शेयर करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए सीधे डाइव करते हैं इस किताब की कहानी में। यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने रेगुलर लाइफ से थोड़ा समय निकालकर स्मार्ट तरीके से इनकम सोर्सेज बना सकते हैं। लेकिन पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत के बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग में एफर्ट, प्लानिंग और थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। यही वो चैलेंज है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं। लोग सोचते हैं कि बस एक आइडिया मिले और रातों रात सक्सेस मिल जाए, लेकिन किताब बताती है कि रियलिटी में पेशेंस और स्ट्रैटेजी चाहिए। सॉल्यूशन, अपने गोल्स को स्मॉल चंक्स में तोड़ें। जैसे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले मार्केट रिसर्च करें, फिर स्मॉल स्केल पर ट्राई करें। ऐसा करने से आप बिना स्ट्रेस के स्टेप बाय स्टेप ग्रो करेंगे और इनकम का फ्लो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कई बार लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि पैसिव इनकम सिर्फ बीडीडे बिजनेसमैन या रिच लोगों के लिए है, लेकिन ये किताब इस माइंडसेट को तोड़ती है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब करते हों या स्मॉल शॉप चलाते हों, हर कोई इस जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। जरूरत है बस सही नॉलेज और एक्शन की। हर चैप्टर एक नया डोर खोलता है और हर डोर के पीछे है एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी। तो चलिए, अब समय है उन 10 चैप्टर्स को अनकवर करने का जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और हाँ, अगर ये समरी आपको मोटिवेट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक्स की स्टोरीज मिस ना करें। चैप्टर 1, प्रॉपर्टी से पैसा कमाएं। दोस्तों, रियल एस्टेट वो फील्ड है जो सुनने में तो सुपर ग्लैमरस लगता है। बड़े अपार्टमेंट्स, किराए का स्टेडी फ्लो और बैंक बैलेंस में ग्रोथ। लेकिन सच बताऊं, ये उतना आसान नहीं जितना इंस्टाग्राम रील्स या मूवीज में दिखता है। मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने सोचा कि वो एक फ्लैट खरीद लेगा, उसे रेंट पर देगा और लाइफ सॉर्टेड। उसने सोचा बस हर महीने रेंट आएगा और वो लैपटॉप खोलकर कॉफी पीते हुए चिल करेगा। लेकिन रियलिटी ने उसे ऐसा झटका दिया कि वो महीनों टेंशन में रहा। टेनेंट्स की डेली कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस का खर्चा और लीगल पेपर वर्क ने उसका एक्साइटमेंट पूरी तरह से बुझा दिया। कभी टेनेंट समय पर रेंट नहीं देता तो कभी प्लम्बिंग इश्यूज और ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स का हेडेक। उसने मुझसे कहा, यार ये पैसिव इनकम तो फुल टाइम जॉब बन गया। लेकिन दोस्तों, किताब इस चैलेंज को बहुत स्मार्टली एड्रेस करती है। ये कहती है कि रियल एस्टेट में सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है प्रॉपर होमवर्क। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है जैसे बिना मैप के जंगल में घुस जाना। आपको लोकेशन, बजट और मार्केट ट्रेंड्स को डीपली समझना होगा। जैसे अगर आपका बजट लिमिटेड है तो क्या आपने चेक किया कि सिटी के बाहर का कोई अपकमिंग एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है? किताब का सॉल्यूशन है कि आप बीडीडे सपनों से शुरू करने के बजाय स्मॉल स्टेप्स लें। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल रूम को एयरबीएनबी पर रेंट करना शुरू करें। इससे आपको लो रिस्क के साथ एक्सपीरियंस मिलेगा। आप टेनेंट्स को हैंडल करना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाना और गेस्ट फीडबैक को मैनेज करना सीख जाएंगे। मेरे एक कजिन ने यही ट्रिक अपनाई। उसने अपने घर का एक एक्स्ट्रा रूम एयरबीएनबी पर लिस्ट किया। स्टार्टिंग में उसे डर था कि क्या कोई बुक करेगा, लेकिन उसने रूम को क्लीन रखा, वाईफाई और बेसिक एमिनिटीज ऐड किए और अच्छी फोटोज अपलोड की। रिजल्ट, 3 महीने में उसका रूम इतना पॉपुलर हो गया कि अब वो मंथली 15-20 हजार इजिली कमा रहा है। किताब ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। रियल एस्टेट में इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद न करें। एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो इनकम का फ्लो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, लीगल स्टफ जैसे रेंटल एग्रीमेंट्स और इंश्योरेंस को कभी इग्नोर ना करें, वरना स्मॉल मिस्टेक बड़ा हेडेक बन सकती है। चैप्टर 2, ऑनलाइन कोर्स बनाकर कमाई करें, जो आज की डिजिटल दुनिया में एक गेम चेंजर है। अगर आपके पास कोई स्किल है, चाहे वो कुकिंग हो, कोडिंग हो, योगा हो या इवन गिटार बजाना, तो आप उस नॉलेज को ऑनलाइन कोर्स में कन्वर्ट करके पैसिव इनकम कमा सकते हैं। सुनने में तो ये सुपर इजी लगता है ना, बस कोर्स बनाओ, अपलोड करो और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। लेकिन रियलिटी थोड़ी ट्रिकी है। मेरी एक फ्रेंड जो बेकिंग में प्रो है, उसने सोचा कि वो केक डेकोरेशन का कोर्स बनाएगी। उसने रात दिन मेहनत करके वीडियोस बनाए, कोर्स डिजाइन किया, लेकिन लॉन्च करने के बाद 0 एनरोलमेंट्स। वो टोटली डिमोटिवेटेड हो गई। उसने मुझसे कहा, यार शायद लोग मेरा कोर्स पसंद ही नहीं करेंगे। यही वो चैलेंज है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं, डर कि क्या कोई उनका कोर्स खरीदेगा। किताब इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली टैकल करती है। ये कहती है कि सक्सेस का सीक्रेट है ऑडियंस ट्रस्ट। लोग तब तक आपके पेड कोर्स में पैसा नहीं लगाएंगे जब तक उन्हें आपकी वैल्यू और क्रेडिबिलिटी पर भरोसा ना हो। सॉल्यूशन, फ्री कंटेंट शेयर करें। जैसे
यूट्यूब पर शॉर्ट ट्यूटोरियल्स, इंस्टाग्राम रील्स में क्विक टिप्स या एक्स पर बाइट साइज्ड लेसन्स। मेरे एक कजिन ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। वो फिटनेस कोचिंग करता है। उसने इंस्टाग्राम पर डेली वर्कआउट टिप्स और फ्री लाइव सेशंस शुरू किए। धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग बढ़ी और जब उसने अपना पेड फिटनेस कोर्स लॉन्च किया तो पहले हफ्ते में 50 लोग एनरोल्ड। किताब ये भी बताती है कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सुपर इंपॉर्टेंट है। आपका कोर्स प्रोफेशनल दिखना चाहिए, क्लियर ऑडियो, गुड विजुअल्स और स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग या टेक स्टफ नहीं आता तो टेंशन मत लो। कैनवा, जूम या टीचेबल जैसे सिंपल टूल्स यूज करें। साथ ही ऑडियंस फीडबैक को सीरियसली लें। अगर स्टूडेंट्स कहते हैं कि कोर्स में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए तो अगले अपडेट में वो ऐड करें। और हाँ, स्टार्टिंग में इनकम स्लो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। एक बार कोर्स हिट हो जाए तो आप सोते वक्त भी अर्निंग कर सकते हैं। बस अपने पैशन को स्मार्टली मोनेटाइज करें और इंटरनेट को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं। चैप्टर 3, डिविडेंड स्टॉक्स से नियमित इनकम बनाएं। ये कोई क्विक रिच स्कीम या डे ट्रेडिंग की बात नहीं है। डिविडेंड स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जो अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा रेगुलरली शेयर होल्डर्स को देती हैं। यानी आप इन्वेस्ट करते हैं और हर क्वार्टर या साल में स्टेडी इनकम मिलती है। साउंड्स कूल, राइट? लेकिन दोस्तों, मेरे एक कजिन की स्टोरी सुनो। उसने सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर को देखा जो स्टॉक्स की बात कर रहा था। एक्साइटेड होकर उसने बिना रिसर्च के कुछ रैंडम कंपनीज में पैसा डाल दिया। रिजल्ट? 6 मंथ्स में उसका इन्वेस्टमेंट आधा हो गया। वो टोटली फ्रस्ट्रेटेड था और बोला, यार स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। किताब इस माइंडसेट को कंप्लीटली फ्लिप करती है। ये कहती है कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस का की है नॉलेज और पेशेंस। बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है जैसे बिना पढ़े एग्जाम देने बैठ जाना। सॉल्यूशन: रिप्यूटेड कंपनीज चुनें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड हो। जैसे वो कंपनीज जो ईयर्स से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दे रही हैं। थिंक बिग नेम्स लाइक रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर या ग्लोबल ब्रांड्स लाइक कोका कोला। किताब सजेस्ट करती है कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट से शुरू करें। मान लो आपके पास 10,000 रुपए हैं, उसे एक स्टॉक में डालने की बजाय 2-3 ट्रस्टेड कंपनीज में डिवाइड करें। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है। मेरे एक कॉलीग ने यही अप्रोच अपनाई। उसने हर महीने 5,000 रुपए डिविडेंड स्टॉक्स में डाले। स्टार्टिंग में रिटर्न्स स्मॉल थे, लेकिन 2 साल बाद उसकी पोर्टफोलियो इतनी स्ट्रांग हो गई कि अब उसे हर क्वार्टर 8-10 हजार की डिविडेंड इनकम मिलती है। किताब ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। स्टॉक प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन पैनिक ना करें। डिविडेंड इनकम पर फोकस करें, न कि डेली मार्केट फ्लक्चुएशंस पर। और हाँ, एप्स जैसे जीरोधा या ग्रोवर यूज करें जो बिगिनर्स के लिए सुपर यूजर फ्रेंडली हैं। रेगुलर रिसर्च और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ डिविडेंड स्टॉक्स आपके लिए एक रिलायबल इनकम सोर्स बन सकते हैं। चैप्टर 4, ई कॉमर्स स्टोर से कमाई करें, जो आज की डिजिटल दुनिया में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। Amazon, फ्लिपकार्ट, एटसी या मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना इतना सिंपल कर दिया है कि कोई भी अपने लैपटॉप और वाईफाई के साथ स्टार्ट कर सकता है। लेकिन रुकिए, ये सुनने में जितना इजी लगता है, रियलिटी में उतना ही चैलेंजिंग है। मेरे एक कॉलेज फ्रेंड ने सोचा कि वो टी शर्ट्स बेचेगा। उसने डिजाइन्स बनाए, स्टॉक खरीदा और Amazon पर स्टोर खोल लिया। लेकिन महीने भर बाद भी एक भी सेल नहीं हुई। वो टोटली कंफ्यूज था और बोला, यार इतने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, मेरा स्टफ कैसे स्टैंड आउट करेगा? यही वो चैलेंज है जो ज्यादातर न्यू सेलर्स फेस करते हैं, कंपटीशन का जंगल। किताब इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली एड्रेस करती है। इसका सॉल्यूशन है नीच प्रोडक्ट्स चुनना। जनरल आइटम्स जैसे फोन कवर्स या मग्स बेचने की बजाय कुछ यूनिक ट्राई करें, लाइक हैंडमेड कैंडल्स विद ऑर्गेनिक सेंट्स, पर्सनलाइज्ड नोटबुक्स या इको फ्रेंडली योगा मैट्स। मेरी एक नेबर ने एटसी पर हैंड पेंटेड मग्स बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग में सेल्स स्लो थीं, लेकिन उसने इंस्टाग्राम और एक्स पर अपने प्रोडक्ट्स की एस्थेटिक फोटोज शेयर की, कस्टमर रिव्यूज और सोशल मीडिया मार्केटिंग पर फोकस किया। रिजल्ट? 6 महीने में उसका स्टोर इतना पॉपुलर हो गया कि अब वो मंथली 30-40 हजार इजिली कमा रही है। किताब ये भी बताती है कि ब्रांडिंग इज की। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, अगर कस्टमर्स को उसकी वैल्यू नहीं दिखी तो वो नहीं बिकेगा। सॉल्यूशन: हाई क्वालिटी फोटोज, क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और रेगुलर सोशल मीडिया एंगेजमेंट। लाइक इंस्टाग्राम रील्स बनाएं, एक्स पर कस्टमर स्टोरीज शेयर करें और डिस्काउंट कोड्स ऑफर करें। साथ ही कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लें। अगर कोई कहता है कि शिपिंग स्लो थी तो लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करें। स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन एक बार ब्रांड एस्टैब्लिश हो जाए तो सेल्स डे नाइट अपने आप चलेंगी। और हाँ, प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon FBA यूज करें जो इन्वेंट्री और शिपिंग हैंडल करते हैं, ताकि आपका फोकस सिर्फ ग्रोथ पर रहे।
ई कॉमर्स वो फील्ड है जहां क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी मिलकर आपको सक्सेस दिला सकती है। चैप्टर 5 रॉयल्टी से धन कमाएं। जो अपने टैलेंट को पैसिव इनकम में बदलना चाहते हैं। अगर आप म्यूजिक कंपोज करते हैं, स्टोरीज लिखते हैं या फोटोग्राफी में मास्टर हैं, तो रॉयल्टीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। साउंड्स एक्साइटिंग, राइट? लेकिन दोस्तों, मेरे एक क्लोज फ्रेंड की स्टोरी सुनो। उसने लॉकडाउन में एक ई बुक लिखी, मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प जॉनरा में। उसने सोचा बस किंडल पर अपलोड कर दूंगा और लोग खरीद लेंगे। लेकिन महीनों बाद भी उसकी ई बुक डस्ट खा रही थी। 0 डाउनलोड्स, 0 इनकम। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, यार शायद मेरा कंटेंट ही बेकार है। किताब इस चैलेंज को डीपली समझती है। प्रॉब्लम यह है कि क्रिएटिव वर्क में स्टार्टिंग में इनकम सुपर स्लो होती है और बिना प्रमोशन के आपका टैलेंट दुनिया तक पहुंचता ही नहीं। सॉल्यूशन, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करें, जैसे किंडल, शटरस्टॉक या स्पॉटिफाई। मेरे एक कॉलीग ने फोटोग्राफी शुरू की। उसने शटरस्टॉक पर हाई क्वालिटी नेचर फोटोज अपलोड किए। स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 डाउनलोड्स हुए, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। हर हफ्ते न्यू फोटोज अपलोड की, कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड किए और एक्स पर अपने पोर्टफोलियो को प्रमोट किया। रिजल्ट, 1 साल बाद उसकी फोटोज ग्लोबली बिक रही थीं और मंथली 15-20 हजार की रॉयल्टी इनकम शुरू हो गई। किताब यह भी कहती है कि ऑडियंस एंगेजमेंट सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप ई बुक लिख रहे हैं तो फ्री चैप्टर्स शेयर करें, म्यूजिक बनाते हैं तो स्निपेट्स इंस्टाग्राम पर डालें। इससे लोग आपके वर्क से कनेक्ट होंगे और पेड कंटेंट की डिमांड बढ़ेगी। साथ ही लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखें। रॉयल्टीज में इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन रेगुलर एफर्ट और स्मार्ट प्रमोशन से इनकम का फ्लो बढ़ता जाता है। और हाँ, प्लेटफॉर्म्स के टर्म्स और पेमेंट स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर्ली समझें ताकि कोई हिडन सरप्राइज ना आए। क्रिएटिविटी को कैश में बदलने का ये रास्ता स्लो हो सकता है, लेकिन सही स्ट्रेटेजी के साथ ये आपके बैंक बैलेंस को फॉरएवर ग्रो कर सकता है। चैप्टर 6 रेंटल बिजनेस से पैसा कमाएं। जो सुनने में तो सुपर कूल लगता है। अपनी चीजें रेंट पर दो और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। कैमरास, बाइक्स, कार्स, पार्टी ड्रेसेस या इवन कैंपिंग गियर जैसी चीजें रेंट पर देकर आप स्टेडी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन रुकिए, मेरे एक फ्रेंड की स्टोरी सुनो। उसने अपने DSLR कैमरा को रेंट पर देना शुरू किया। सोचा फोटोग्राफर्स इसे हायर करेंगे। पहले कस्टमर ने कैमरा लिया, लेकिन जब वापस किया तो लेंस में स्क्रैचेस थे। रिपेयर का खर्चा उसकी जेब से गया और वो टोटली स्ट्रेस्ड हो गया। उसने मुझसे कहा, यार ये रेंटल बिजनेस तो हेडेक है, इनकम से ज्यादा टेंशन देता है। यही वो चैलेंज है जो रेंटल बिजनेस में आता है, इक्विपमेंट डैमेज और ट्रस्ट इश्यूज। किताब इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली टैकल करती है। सॉल्यूशन, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे रेंटोमोजो, फरलेंको या लोकल एप्स का यूज करें जो रेंटर्स और ओनर्स के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। मेरी एक कजिन ने पार्टी ड्रेसेस रेंट पर देने का बिजनेस शुरू किया। उसने इंस्टाग्राम पर पेज बनाया और लोकल रेंटल ऐप पर लिस्टिंग की, लेकिन स्टार्टिंग में उसे डर था कि ड्रेसेस खराब हो जाएंगे। किताब का एडवाइस फॉलो करते हुए उसने क्लियर रेंटल पॉलिसीज बनाई, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट, ड्राई क्लीनिंग मैंडेटरी और लेट रिटर्न के लिए फाइन। साथ ही इंश्योरेंस कवर लिया ताकि डैमेज का रिस्क कम हो। अब उसका बिजनेस इतना स्मूथ चल रहा है कि हर वीकेंड 5-6 ड्रेसेस बुक्ड रहते हैं और मंथली 25-30 हजार की इनकम हो रही है। किताब ये भी कहती है कि कस्टमर फीडबैक सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कस्टमर कहता है कि ड्रेस की फिटिंग इशू थी, तो अगली बार बेटर साइजिंग ऑप्शंस ऐड करें। और हाँ, सोशल मीडिया पर रेगुलर पोस्ट्स डालें, एक्स पर कस्टमर रिव्यूज शेयर करें या इंस्टाग्राम रील्स में रेंटल आइटम्स की स्टाइलिंग टिप्स दिखाएं। इससे ट्रस्ट बढ़ेगा और बुकिंग्स बढ़ेंगी। रेंटल बिजनेस में स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये आपके लिए हैसल फ्री इनकम का सॉलिड सोर्स बन सकता है। चैप्टर 7 एफिलिएट मार्केटिंग से कमाई करें, जो ऑनलाइन दुनिया में सुपर ट्रेंडिंग है। आइडिया सिंपल है, प्रोडक्ट्स के लिंक्स से शेयर करो और हर सेल पर कमीशन कमाओ। Amazon, फ्लिपकार्ट या क्लिकबैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बट वेट, इतना आसान होता तो हर कोई मिलियनर होता, राइट? मेरे एक कॉलीग ने एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई की। उसने सोचा बस इंस्टाग्राम और एक्स पर लिंक्स स्पैम कर दूंगा और बैंक अकाउंट भर जाएगा। लेकिन 2 महीने बाद भी 0 सेल्स। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, यार ये तो टाइम वेस्ट है। किताब इस माइंडसेट को कंप्लीटली फ्लिप करती है। प्रॉब्लम यह है कि लोग बिना वैल्यू ऐड किए लिंक्स शेयर करते हैं और कस्टमर्स ब्लाइंड लिंक्स पर ट्रस्ट नहीं करते। सॉल्यूशन, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करें, नीच ब्लॉग्स, यूट्यूब रिव्यूज या एक्स पोस्ट्स। मेरे एक फ्रेंड ने टेक गैजेट्स का ब्लॉग शुरू किया। उसने लैपटॉप्स, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉचेस के डिटेल्ड रिव्यूज लिखे, प्रोस कॉन्स एक्सप्लेन किए और एफिलिएट लिंक्स एम्बेड किए। स्टार्टिंग में ट्रैफिक स्लो था, लेकिन उसने SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट पर फोकस किया और एक्स पर टेक टिप्स शेयर किए। रिजल्ट,
6 महीने बाद उसका ब्लॉग मंथली 40-50 हजार की एफिलिएट इनकम जनरेट करने लगा। किताब ये भी बताती है कि ऑडियंस एंगेजमेंट इज की। अगर आप फिटनेस नीश में हैं तो इंस्टाग्राम पर वर्कआउट टिप्स डालें और प्रोटीन सप्लीमेंट्स के लिंक्स शेयर करें। कंटेंट जेन्युइन हो, जैसे प्रोडक्ट को खुद यूज करके रिव्यू करें। कस्टमर्स को लगना चाहिए कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, न कि सिर्फ कमीशन कमा रहे हैं। और हाँ, एनालिटिक्स ट्रैक करें, लाइक कौन से लिंक्स ज्यादा क्लिक्स दे रहे हैं उस नीच में और कंटेंट बनाएं। एफिलिएट मार्केटिंग में पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ ये आपके लिए पैसिव इनकम का पावरफुल सोर्स बन सकता है। चैप्टर 8, डिजिटल प्रोडक्ट्स से पैसा कमाएं, जो आज की इंटरनेट दुनिया में एक सुपर स्केलेबल आइडिया है। ई बुक्स, टेम्पलेट्स, ऑनलाइन प्लानर्स या मोबाइल एप्स बेचकर आप पैसिव इनकम का स्ट्रॉन्ग सोर्स बना सकते हैं। आइडिया सुनने में ऑसम लगता है, राइट? बस लैपटॉप खोलो, प्रोडक्ट बनाओ और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। लेकिन रियलिटी थोड़ी ही डिफरेंट है। मेरी एक फ्रेंड जो ग्राफिक डिजाइन में प्रो है ने सोचा कि वो कैनवा टेम्पलेट्स बनाकर बेचेगी। उसने रात दिन मेहनत करके वेडिंग इनविटेशन टेम्पलेट्स डिजाइन किए और एटसी पर अपलोड किए। लेकिन 2 महीने बाद भी सिर्फ एक सेल हुई। वो टोटली डिसअपॉइंटेड थी और बोला, यार शायद मुझे टेक स्टफ नहीं आता, इसीलिए फेल हो रहा हूँ। यही वो चैलेंज है जो ज्यादातर लोग फेस करते हैं, टेक्निकल नॉलेज की कमी या मार्केट अंडरस्टैंडिंग का अभाव। किताब इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली एड्रेस करती है। सॉल्यूशन, यूजर फ्रेंडली टूल्स जैसे कैनवा, गमरोड या टीचेबल का यूज करें, जो बिगिनर्स के लिए सुपर इजी हैं। मेरे एक कजिन ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट्स बनाए। स्टार्टिंग में उसे डर था कि क्या लोग खरीदेंगे, लेकिन उसने कस्टमर नीड्स पर रिसर्च की, लाइक इंस्टाग्राम मार्केटर्स को क्या चाहिए, क्विक, एडिटेबल और ट्रेंडी टेम्पलेट्स। उसने गमरोड पर अपने टेम्पलेट्स अपलोड किए और एक्स पर फ्री सैंपल्स शेयर किए। रिजल्ट, 3 महीने में उसकी सेल्स 20,000 मंथली तक पहुंच गई। किताब यह भी बताती है कि कस्टमर फोकस्ड प्रोडक्ट्स बनाना सुपर इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप ई बुक लिख रहे हैं तो नीश टॉपिक चुनें, मे बी प्रोडक्टिविटी हैक्स या फिटनेस रूटीन्स। कंटेंट प्रैक्टिकल और एक्शनेबल हो। साथ ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग रखें। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या एक्स पोस्ट के थ्रू फ्री वैल्यू दें। इससे ऑडियंस आपके पेड प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। और हाँ, फीडबैक को सीरियसली लें। अगर कस्टमर्स कहते हैं कि टेम्पलेट में कलर ऑप्शंस कम हैं, तो नेक्स्ट वर्जन में इंप्रूवमेंट्स करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स में स्टार्टिंग में एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार प्रोडक्ट लाइव हो जाए तो ये 24/7 इनकम जनरेट कर सकता है। क्रिएटिविटी और कस्टमर नीड्स को कंबाइन करें और आपका बिजनेस स्काई रॉकेट करेगा। चैप्टर 9, पीयर टू पीयर लेंडिंग से इनकम करें, जो पैसिव इनकम का एक यूनिक और मॉडर्न तरीका है। आइडिया सिंपल है, आप डायरेक्टली लोगों को लोन देते हैं और इंटरेस्ट के थ्रू इनकम कमाते हैं। नो बैंक, नो मिडलमैन, जस्ट प्योर पीयर टू पीयर कनेक्शन। साउंड्स प्रॉमिसिंग ना? लेकिन मेरे एक नेबर की स्टोरी सुनो। उसने P2P प्लेटफॉर्म पर 50,000 इन्वेस्ट किए, सोचा रेगुलर इंटरेस्ट आएगा। लेकिन एक बोरोवर ने रीपेमेंट नहीं किया और उसका आधा इन्वेस्टमेंट डूब गया। वो सुपर स्ट्रेस्ड था और बोला, यार ये तो रिस्की गैम्बलिंग है। किताब इस चैलेंज को डीपली समझती है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, डिफॉल्ट रिस्क, यानी बोरोवर के पैसे न चुकाने का डर। सॉल्यूशन, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स जैसे लेंडिंग क्लब, प्रॉस्पर या इंडिया में फेयर सेंट का यूज करें, जो बोरोवर्स का बैकग्राउंड चेक करते हैं। मेरे एक कॉलीग ने P2P लेंडिंग ट्राई की। उसने किताब का एडवाइस फॉलो किया और 1 लाख रुपए को 10 बोरोवर्स में 10-10 हजार डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट किया। साथ ही हाई क्रेडिट स्कोर वाले बोरोवर्स चुने। रिजल्ट, अब उसे मंथली 2-3 हजार का इंटरेस्ट मिलता है और रिस्क भी कम है। किताब यह भी कहती है कि स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, लाइक 5-10 हजार पर बोरोवर। इससे अगर कोई डिफॉल्ट भी करता है तो ओवरऑल लॉस कम होगा। और हाँ, प्लेटफॉर्म्स के फीस और टर्म्स को केयरफुली रीड करें। सम प्लेटफॉर्म्स हाई फीस चार्ज करते हैं, जो आपके रिटर्न्स को रिड्यूस कर सकते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग भी जरूरी है, लाइक चेक करें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। P2P लेंडिंग में पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ ये स्टेडी पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। चैप्टर 10, कंटेंट क्रिएशन से पैसिव इनकम बनाएं। दोस्तों, 10वां और फाइनल चैप्टर है कंटेंट क्रिएशन का, जो आज की डिजिटल दुनिया में पैसिव इनकम का सबसे ट्रेंडिंग और क्रिएटिव रास्ता है। यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स या इवन इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू आप लॉन्ग टर्म इनकम बिल्ड कर सकते हैं। आइडिया तो सुपर कूल लगता है, राइट? बस लैपटॉप खोलो, मोबाइल से वीडियो शूट करो या ब्लॉग लिखो और बैंक बैलेंस बढ़ाओ। लेकिन रियलिटी थोड़ी ही ट्रिकी है। मेरे एक क्लोज फ्रेंड ने ब्लॉगिंग शुरू की। उसने ट्रैवल निश चुना। सोचा लोग उसके एडवेंचर स्टोरीज पढ़ेंगे। पहले 4 महीने उसने दिल से आर्टिकल्स लिखे, लेकिन सिर्फ 100-200 व्यूज मिले।
वो टोटली डिमोटिवेटेड हो गया और बोला, यार इतना एफर्ट डालने का क्या फायदा जब ऑडियंस ही नहीं मिल रही। आखिरकार उसने ब्लॉगिंग छोड़ दी। यही वो चैलेंज है जो ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स फेस करते हैं, कंसिस्टेंसी और स्लो ग्रोथ का स्ट्रगल। किताब इस प्रॉब्लम को बहुत स्मार्टली टैकल करती है। इसका सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म विजन और स्ट्रैटेजिक अप्रोच। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती। मेरी एक कजिन ने यूट्यूब चैनल शुरू किया फिटनेस टिप्स के लिए। स्टार्टिंग में उसके वीडियोस को 50-60 व्यूज मिलते थे, लेकिन उसने किताब का एडवाइस फॉलो किया और रेगुलर पोस्टिंग कंटिन्यू रखी। हर हफ्ते 2 वीडियोस, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड टाइटल्स और एंगेजिंग थंबनेल्स। साथ ही ऑडियंस इंटरैक्शन पर फोकस किया, लाइक कमेंट्स का रिप्लाई देना, एक्स पर फिटनेस चैलेंजेस शेयर करना और इंस्टाग्राम लाइव सेशंस करना। रिजल्ट, 1 साल बाद उसका चैनल 10,000 सब्सक्राइबर्स पार कर गया और अब वो एड्स, स्पॉन्सरशिप्स और मेंबरशिप्स से मंथली 50-60 हजार कमा रही है। किताब ये भी बताती है कि कंटेंट क्रिएशन में क्वालिटी और नीश सुपर इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप टेक रिव्यूज करते हैं तो लेटेस्ट गैजेट्स पर डीप रिसर्च करें, कंटेंट वैल्यूएबल हो, मे बी कंपैरिजंस, प्रोज कॉन्स या यूजर टिप्स। एसईओ का यूज करें ताकि आपके ब्लॉग्स या वीडियोस सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आएं। और हाँ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करें। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब एड्स के अलावा अफिलिएट लिंक्स ऐड करें, मर्चेंडाइज बेचें या पेड मेंबरशिप्स ऑफर करें। मेरे एक कॉलीग ने पॉडकास्ट शुरू किया पर्सनल फाइनेंस पर। स्टार्टिंग में लिसनर्स कम थे, लेकिन उसने स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट्स पर कंसिस्टेंट एपिसोड्स डाले, एक्स पर फाइनेंशियल टिप्स शेयर किए और गेस्ट एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया। अब उसका पॉडकास्ट मंथली 20,000 की स्पॉन्सरशिप इनकम देता है। किताब का एक और गोल्डन एडवाइस है पेशेंस। कंटेंट क्रिएशन में 6 से 12 महीने लग सकते हैं ग्रोथ के लिए। पैनिक मत करें अगर स्टार्टिंग में रिजल्ट्स स्लो हैं। रेगुलर एनालिटिक्स चेक करें, लाइक कौन से वीडियोस ज्यादा व्यूज ला रहे हैं, उस नीच में और कंटेंट बनाएं। और हाँ, इक्विपमेंट या एडिटिंग स्किल्स की चिंता न करें। बेसिक स्मार्टफोन और फ्री टूल्स जैसे कैपकट से शुरू करें। क्रिएटिविटी और ऑडियंस कनेक्शन आपके बिगेस्ट एसेट्स हैं। कंटेंट क्रिएशन वो फील्ड है जहां पैशन और स्ट्रैटेजी मिलकर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी देन लाइफ चेंजिंग चैप्टर्स की कंप्लीट जर्नी, जो आपकी फाइनेंशियल स्टोरी को रीराइट कर सकती है। रियल एस्टेट से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक हर चैप्टर में चैलेंजेस हैं, लेकिन सही स्ट्रैटेजी, एफर्ट और पॉजिटिव थिंकिंग से आप हर ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सकते हैं। तो एब एक्शन लो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन पावरफुल आइडियाज से इंस्पायर हो सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार बुक के साथ।